राधे राधे जी। तो फ्रेंड्स, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? हमारे बोलते हैं इसको पुआर। तो इस पुआर से मैं अपनी ये गौशाला को साफ करूंगी, इससे हटाऊंगी ये गोबर। ये देखो ऐसे करके। और गौरा और पाखू को मैंने बाहर बांध दिया है, बताती हूँ मैं आपको। और यहाँ पे भर दिया है देखो गौंज का डबरा। और फ्रेंड्स, ये रही मेरी गौरा और पाखू। ये मेरी गौरा है, ये मेरी पाखू है। इनके पास लगा दिया है देखो मैंने धुआं यहाँ पे। ये देखो जी, क्योंकि इस टाइम ना बहुत ही सारे मक्खियाँ और मच्छर होते हैं जो कि पशुओं को काटते हैं। 7 लगे हुए बजने, लेकिन मक्खियाँ अभी भी देखो आप गौरा में कैसे फंसी। इतनी सारी कर देती हूँ, साफ कर देती हूँ अपनी गौरा को। तो थोड़ी देर के लिए इनको बाहर रखूँगी, उसके बाद फिर इनको अंदर करके फिर जाऊँगी किचन में अपने खाना बनाने। और पास ही में मेरा घर है फ्रेंड्स, ये देखो। तो फ्रेंड्स, इसको क्या बोलते हैं आपके? हमारे बोलते हैं इसको तूड़ी। ये देखो जी, ऐसे ऐसे निकालना पड़ता है खिलनों के साथ इसको। तो तूड़ी का तसला दूंगी गाय के पास, इसके जरिए निकालूंगी। नहीं तो देखो कैसे पैकिंग की हुई। ये देखो बिल्कुल जैसे बिस्किट होता है ना, बिस्किट की तरह पूरी पैकिंग इसकी हुई है। तो इसको हम अच्छे से ये कर दिया, देखो खोल दिया मैंने इसको। और अब इसका तसला दे देंगे एक गाय के पास खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसको ना अच्छी तरह से निकालना पड़ता है, नहीं तो इसमें ना ये पीस पीस जैसे रह जाते हैं बने हुए। तो इन पीसों को ना तोड़ना पड़ता है। ये देखो ऐसे पीस बने रहते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, ऐसे पीस। तो ये पीस ना ऐसे करके साफ करने पड़ते हैं। और ये मेरा स्टोर रूम है जहाँ पे मैं सूखी घास रखती हूँ। तो जब तक मैं रविन्नी से रविन्नी के पत्ते नहीं लाते ना निकाल के, तब तक मैं डबरा दे दूँगी गाय के पास तूड़ी का। और बाहर का व्यू कुछ ऐसा है, बहुत ही सुंदर है। शाम का टाइम है। हट गौरा, थोड़ी देर इसको खा ले, खा इसको, तब लाऊं मैं तेरे को घास, है ना। तो देखो जी, कुछ ऐसा मौसम है शाम के टाइम का। और हमारे यहाँ पे काफ़ी दिनों से जो है तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। पशुओं को थोड़ी देर इसीलिए निकालना पड़ता है बाहर, क्योंकि अंदर ना इनकी जो गोयन होती है, हमारे बोलते हैं जहाँ पे हम पशुओं को बांधते हैं उसको बोलते हैं हमारे गोयनों। तो गोयनों बिल्कुल गर्म होती है और पशुओं को भी गर्मी लगती है। तो थोड़ी देर के लिए इनको बाहर बांध दिया है। अब थोड़ा सा हरा घास ले लेती हूँ, थोड़ा सा बाहर का व्यू भी बताती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, बाहर का व्यू कुछ ऐसा है शाम के टाइम का। और ये देखो मेरी कद्दू की बेल, और इसमें छोटा छोटा फूल पड़ा हुआ कद्दू का, लेकिन बिना बारिश के ये सब कुछ सूखा हुआ है। मतलब इसमें कुछ भी लग नहीं रहा है। अगर बारिश हो जाएगी ना तो अच्छे से ये बढ़ेगी भी, ग्रोथ भी बनेगी इसकी। और फिर इसमें जो है तो कद्दू भी लगेंगे। अभी छोटे छोटे नितर रहे हैं कद्दू, लेकिन वो ख़त्म हो जाते हैं, मतलब सड़ जाते हैं जैसे नितर रहे हैं वैसे ही। तो खीरों का भी कुछ ऐसा ही हाल है और बाहर का भी कुछ ऐसा है। और ये मेरी गौशाला के आंगन में नाशपाती का पेड़ है। और ये मेरा छोटा सा किचन गार्डन है, जिसके ऊपर मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो में, कि इसके ऊपर मैं राख छिड़कूंगी। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ी थोड़ी राख फेंक दी है फ्रेंड्स। ये देखो आप, पौधों के ऊपर राख, चूल्हे से निकली हुई राख। तो इसकी स्प्रे कर दी है मैंने इसके ऊपर, ताकि इसको जो है तो कीड़े ना खाए। और ये देखो भिंडी लगी। और यहाँ पे देखो जी आप, कितने सारे कीड़े लगे हुए। ये देखो इतना खतरनाक कीड़ा, देखो जी, लाल रंग का। राख फेंकने से भी ये मर नहीं रहा है, बहुत ही खतरनाक कीड़ा है। और ऐसा भी हुआ है शाम के टाइम का। और मेरे लीची के पौधे में अब बहुत ही कम लीचियाँ बची हुई है, बिरली बिरली लीचियाँ। और ये मेरे मक्की है पर, देखो कितनी बड़ी बड़ी हो गई है मेरे किचन गार्डन में मक्की के पौधे। तो कुछ यहाँ पे ये खीरे की बेल है, वहाँ पे मक्की है, यहाँ पे घिए की बेल लगाई है, तोरी की बेल लगाई है। और ये मेरा छोटा सा किचन गार्डन है। और शाम के टाइम का व्यू कुछ इस तरह से है। तो ठीक है जी, फिर मिलते हैं आपको एक और नए छोटे से व्लॉग में। आजकल मैं आप लोगों के लिए कोई भी लॉन्ग व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, कुछ समस्या ही ऐसी चल रही है। तो इसलिए छोटा सा व्लॉग बना के आप लोगों को डेली का डाल रही हूँ। और गौरा और पाखू जो थोड़ी देर अभी बाहर ही रहेंगे, उसके बाद फिर इनको अंदर बांध दूँगी। तो मिलते हैं जी आपको एक और नए व्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।